नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदो अमृता नाम के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में आयुर्वेद के इतिहास की संक्षिप्त विवेचना की थी। संक्षिप्त बताया कि कैसे आयुर्वेद का विकास हुआ, कैसे क्या किस प्रकार के कितने दर्शन होते हैं। ये हमने आपको इसका लिंक भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं उस वीडियो पे। आज हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद के कौन कौन से ग्रंथ हैं जिसके बेस पर हम पूरा आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं, जिसके नियमों का हम उसके सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हैं। इस तरह के ग्रंथ हैं जैसे चरक संहिता, श्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, माधव निदान, शारंगर। देखिए, दो तरह से आयुर्वेदिक ग्रंथों को बांटा गया है, बृहत्रय और लघुत्रय। बृहत्रय में चरक संहिता, श्रुत संहिता, बागभट संहिता, जैसे अपन अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय के नाम से जानते हैं। फिर लघुत्रय में अपन माधव निदान, शारंगर संहिता और भाव प्रकाश, और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन और इसके अलावा रसशास्त्र के कुछ ऐसे ग्रंथ हैं। रसशास्त्र एक अलग ही आयुर्वेद से भी और ज़्यादा एडवांस एक ऐसे ग्रंथ हैं जो रस औषधियों का हम वर्णन करते हैं। जैसे रसशास्त्र में रस समुच्चय, रस तरंगिणी, ऐसे, और रस हृदय तंत्र, रस रत्नाकर, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो भारत के ऊपर विशेष रूप से कार्य किया है। लेकिन यहाँ पे अपन एक आयुर्वेद की एक अलग बात कर रहे हैं, रस औषधि के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो दो तरह के हमने आपको बताए, एक बृहत्रय और एक लघुत्रय। तो हम बृहत्रय की चर्चा करते हैं। बृहत्रय में हम संक्षिप्त में बताएंगे एक चरक संहिता के विषय में। चरक संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका आयुर्वेद में हर जगह इसके सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, और हर जगह इस चरक संहिता के ही रेफरेंस उपयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के टॉपिक पे हो, अन्न से संबंधित हो, औषध से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, दिनचर्या से संबंधित हो, ऋतु से संबंधित हो। इन सब के बारे में बहुत विस्तार से हम आचार्य चरक संहिता में पढ़ते हैं। अब चरक संहिता है क्या, कैसे आई, कहाँ से आई, इसका नाम चरक क्यों पड़ा? तो इसके लिए अपन इतिहास के किसी भी ग्रंथ के अगर बारे में हम जानना चाहते हैं तो ये ग्रंथ कैसे बना, उसके इतिहास में हम पीछे की तरफ जाते हैं। देखिए, चरक संहिता के विषय में जो हमारे पास तथ्य मौजूद हैं उसके विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको आयुर्वेद अतरण जो बताया था लास्ट वीडियोज़ में, तो लास्ट वीडियो में जो आपको आयुर्वेद अतरण बताया था उसमें जहाँ पे पुनर्वसु आत्रेय और अग्निवेश का नाम आया था। चरक संहिता की शुरुआत भी वहीं से हुई। हमने कहा आयुर्वेद को पहले ब्रह्म संहिता के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अब वो ग्रंथ, उस तरह के ग्रंथ तो बहुत बड़ा है। हमारे पास जो है धीरे धीरे पति संस्कृत होते हुए हमारे पास जो ग्रंथ आया है हम उसका उपयोग करते हैं। देखिए, हमारे ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है, हमको जो तथ्य मिलते हैं, इसके जो उपदेष्टा हैं, जो आद उपदेष्टा इसके हैं, वो पुनर्वसु आत्रेय हैं। जो मैंने आपको बताया कि जो चरक संहिता के अनुसार जो क्रम बताया था कि किस तरह से आयुर्वेद का विकास हुआ, कैसे कैसे करा हुआ, तो पुनर्वसु आत्रेय इसके आद उपदेष्टा हैं, जो 1000 ईसा पूर्व हमको जो तथ्य मिले, 1000 ईसा पूर्व जिनका इसका उद्घाटन हुआ। फिर इसके तंत्रकर्ता अग्निवेश कहे, अग्निवेश जिन तंत्रकर्ता, इनको कुछ तंत्र आप पढ़ेंगे, तंत्रकर्ता जो रहे इनके, उन्हें आगे बढ़ाया और उसको और तरीके से इन्होंने पेश किया। तो वो है, इसके तंत्रकर्ता कौन रहे? आपके अग्निवेश, मतलब वो भी 1000 ईसा पूर्व थे, क्योंकि अग्निवेश, क्योंकि पुनर्वसु आत्रेय के ही शिष्य अग्निवेश थे तरीके से। फिर इसके पति संस्कृता आचार्य चरक थे। अब आचार्य चरक, तो मैं कह सकते हैं कि इसी के ऊपर और काम किया आचार्य चरक ने, और उन्होंने इसके पति संस्कृता 200 ईसा पूर्व इन्होंने इस ग्रंथ को संपूरक, जो अपने सामने जो जो आचार्य संहिता में पढ़ते हैं, वो दृढ़बल जो 4 शती पूर्व, यानी आपका 4 शती पूर्व अपन ने जो आचार्य दृढ़बल हैं, दृढ़बल ने इसको संपूरक किया। तो ये एक इसका जो ऋषियों का नाम आया, जो काल मैंने आपको बताया, मैं आपको डिस्प्ले में भी दिखा देता हूँ, इस काल के अनुसार इसका विकास हुआ। तो ये इसका एक संक्षिप्त इतिहास है। और इसके अंदर जो अपने पास जो चरक संहिता आज हम पढ़ते हैं उसमें कुल स्थान 8 स्थान हैं। उसके अंदर अध्याय 120 हैं, और उसके अंदर श्लोक उसके अंदर 12,000 हैं। सूत्र
जितने उसमें सूत्र दिए हैं वो हैं 9295 और कुल मिला के 1950 में योग दिए हुए हैं। तो ये एक चरक संहिता का संक्षिप्त इतिहास है। तो इसके अंदर आपका जो चरक के अंदर अपने आते हैं सूत्र स्थान, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय और चिकित्सा, कल्प और सिद्धि, ये स्थान इसके नाम हैं जो मैंने आपको 8 स्थान बताए थे। इस स्थान में सूत्र स्थान में 30, निदान स्थान में 8, शारीर स्थान में 8, इंद्रिय स्थान में 12, चिकित्सा स्थान में 30, जो दृढ़बल के अंतिम चिकित्सा स्थान 30, कल्प स्थान 12 और सिद्धि स्थान 12, कुल मिला के 120 इसमें आपके अध्याय हो गए। देखिए चरक संहिता के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग टीकाएँ भी की हैं। उन टीकाओं के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे पहली कुल टीकाएँ कुल मिला के 41 टीकाएँ हैं और 17 संस्कृत में टीकाएँ हैं। तो ये टीकाओं के बारे में ऐसी विवेचना है, डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं। दूसरा पहली टीका चरक न्यास जो प्रथम टीका है चरक संहिता की, वो भट्टा हरिचंद ने 6वीं शती में लिखी। दूसरी चरक पंजिका जो स्वामी कुमार ने लिखी 7वीं शती में। फिर निरंतर पर व्याख्या जो जयजट ने लिखी 9वीं शती में। परिहार वर्तिका जो आषाढ़ वर्मा ने लिखी 9वीं शती में। फिर वह तंत्र प्रदीप जो कि नरदत्त ने लिखी 10वीं शती में। देखिए चरक चंद्रिका जो गयदास ने लिखी 11वीं शती में। आयुर्वेद दीपिका जो चक्रपाणी ने लिखी 11वीं शती में। फिर चरक तत्व प्रदीप का जो शिवदास सेन ने लिखी 16वीं शती में। फिर चरकोपस्कार जो योगेंद्र नाथ सेन ने लिखी 16वीं शती में। जल्प कल्प तरु जो गंगाधर राय ने लिखी 19वीं शती में। फिर चरक प्रदीप का ज्योतिष चंद सरस्वती ने लिखी 20वीं शती में। देखिए चरक संहिता का इंग्लिश अनुवाद जो किया वो कविरत्न अविनाश चंद्र ने 1891 में किया। इसका अंग्रेजी संस्करण जामनगर के 1949 में 6 संस्करणों में प्रकाशित किया गया जो डॉक्टर प्राण जीवन मेहता ने किया था। 8वीं शती में शरक इंडियास नाम से अरबी में इसका अनुवाद हुआ। हिंदी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद जो है पंडित ज्वाला प्रसाद ने जो लाहौर से हैं, उन्होंने को प्रथम हिंदी भाषा में अनुवाद किया, क्योंकि ये संहिता पूरी संस्कृत में लिखी गई थी। अनुवाद अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब से किया, अलग अलग भाषाओं में किया। देखिए चरक के बारे में कई जगह ये भी कहा जाता है कि चरकास्तु चरका, यानी जो चलते चलते अपनी ज्ञान का अध्ययन करते थे और चरक से एक संप्रदाय भी है। तो एक चरक संप्रदाय भी है, इसलिए वहाँ से भी चरक का हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ से भी एक उद्घाटन होगा। लेकिन तथ्यों के आधार पर, ग्रंथों के आधार पर जो चीज़ हमारे सामने है, जो उसका इतिहास सामने है, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आचार्य चरक का वास्तविक नाम कपिलष्ट चरक भी है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इनके पुत्र का नाम विशुद्ध और ये अवतार कहे जाते हैं अनंत के। अनंत हम शेषनाग को कहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ये अनंत के अवतार थे। और नागार्जुन हैं, वो भी, अब ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है कि नागार्जुन भी एक सर्प के आकार के दिखते हैं, अनंत के अवतार दिखते हैं। जस्ट मेरा ओपिनियन है, कितनी हद तक बात सत्य है क्या है ये मैं नहीं जानता। जो अपने रसशास्त्र के पूरे इतने बड़े व्याख्याकार हैं, रसशास्त्र पूरा इन्हीं से निकला है। खैर, लेकिन यहाँ पे उनका जो निवास स्थान बताया कि इरावती के चंद्रभागा नदियों के बीच में स्थित ग्राम कपिलस्थ जो ग्राम है, वहाँ पे प्रांत पंचनद जगह है, वहाँ पे इनका निवास स्थान था। कि दृढ़बल जो थे, इन्होंने यह कपिल वली के पुत्र थे। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने जस्ट आपको बताया। इन्होंने चरक संहिता 120 अध्यायों में से 41 अध्याय यानी चिकित्सा के अंतिम 17 चिकित्सा जो 12 सिद्धि स्थान और 12 कल्प स्थान लिए। ये आचार्य दृढ़बल ने अलग से जोड़े। वो पूरे पढ़ के 120 अध्यायों का अपने पास एक पूरा ग्रंथ तैयार हुआ। और चरक संहिता की जो शैली और भाषा है उपनिषद कालीन है। मतलब उपनिषद काल में जब भी जो भाषा का शैली का उपयोग करते थे वो उस कालीन की
इसकी शैली है। इसके अलावा भेषज कल्पना में व्यवस्थित एवं जो वैज्ञानिक विवरण है चरक संहिता में मिलता है। भेषज कल्पना का जो अपन खूब रसशास्त्र भेषज कल्पना पढ़ते हैं, बहुत मिलता है चरक संहिता में। जैसे स्वरस कल्प शीत फांट के विषय में बड़े विस्तार से वर्णन है इसमें। चरक संहिता में 14 देश और आपके 68 आचार्यों का वर्णन मिलता है। चरक संहिता में लगभग 1950 योग यानी कल्पनाओं का वर्णन मिलता है। आचार रसायन रसायन के विषय में बहुत विस्तार से इसमें वर्णन मिलता है। और षोडश जो पुरुष की षोडश कला है, उसको पुरुष को षोडश कला कहा है आचार संहिता। ये जनरली ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पीजी में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जस्ट मैंने आपको रिमाइंडर करने के लिए बताया। 7 संभाषा परिषदों का भी उल्लेख है। संभाषा काउंसिल है, 7 संभाषाओं को चरक संहिता एक संप्रदाय मैंने आपको कहा। तो एक तरह से ये काउंसिल भी एक तरह का कंडक्ट करती थी। 7 काउंसिल्स यानी 7 संभाषाओं का उसमें उल्लेख मिलता है। संभाषा परिषद जो रहती हैं, इसके अंदर आपका सांख्य शब्द का और इतिहास शब्द का, सांख्य शब्द का 5 बार, इतिहास शब्द का आपका 2 बार उपयोग हुआ है। और चरक में उपनिषद शब्द का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है। तो ये सब कुछ चीज़ें कई चीज़ें हैं जो बार बार आपको पूछी जाती हैं। और जो उसके अध्ययन ने आपको चरक संहिता के विषय में थोड़ी संक्षिप्त बातें बता दी। इसके अलावा आप ज़्यादा आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, आपको थोड़ा सा और स्टडी करने की आवश्यकता है। जनरल मैंने जानकारी दी है। आने वाले वीडियो में मैं आपको सुश्रुत संहिता के विषय में बताऊंगा और अपने 72 के धीरे धीरे श्लोक खत्म करके फिर अपने ये पूरा आपका इतिहास ख़त्म करके फिर मेन टॉपिक पे आएंगे। फिर इसके अलावा आपको मेरी दी हुई जानकारी कोई अच्छी लगे तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आप लोगों के सहयोग से हम और अच्छे वीडियोज़ बना के आप तक पहुँचाएँगे। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।